हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम रस किसे कहते हैं ये टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण का सब्जेक्ट, मतलब जो हिंदी व्याकरण होती है उसका एक टॉपिक का नाम है और ये सभी क्लासों में आता है क्योंकि ये हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो रस किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ होती है, मतलब और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो की रस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रस की परिभाषा, मतलब रस किसे की परिभाषा होगी कि रस किसे कहते हैं। तो काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। मतलब रस क्या है, काव्य में रस का जो काव्य होता है उसमें रस का अर्थ होता है किसी भी तरह की आनंद, मतलब किसी की भी तरीके की वो खुशी होती है या दुख होता है, वो जो हमें मिलता है वो हम उसे रस कहते हैं। कविता, मतलब कोई सी अगर कविता, पोएम वगैरह, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से देखने वाले को जो आनंद की अनुभूति, मतलब जो फीलिंग करता है उसे रस कहते हैं। तो काव्य के अनिर्वचनीय आनंद को रस कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा होती है, काव्य का प्राण है। रस की अनुभूति के समय हम मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रस निष्पत्ति विश्वक भरत मुनि का सूत्र ध्यान देने, यहाँ पर मतलब रस को काव्य की आत्मा कहा गया और काव्य का प्राण है क्या, रस। फिर यहाँ पर एक भरत मुनि का सूत्र दिया हुआ जिसे विवाह, अनुभव, संचारी, संयोगद्रास, निष्पत्ति अर्थात विभाग, अनुविभाग और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं, मतलब जो रस होता है उसके कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाग। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे स्थायी भाव कि स्थायी भाव क्या होता है। सहज यानी रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं, अर्थात चिरकाल में चित्त में स्थिर रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छुपाया नहीं जा सकता, इसके स्वरूप में परिवर्तित नहीं होता। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने जाते हैं, मतलब कि जो उनके भाव होते हैं जो हमेशा बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में या हमारे मन में होते हैं और जिन्हें छुपाए, मतलब जिन्हें हम छुपा नहीं सकते, वो कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसमें रस के प्रकार और स्थायी भाव, जैसे रस है जो नंबर 1 पे लिखा है श्रृंगार रस, तो उसमें कौन सा भाव होता है, रति और प्रेम का। और दूसरा नंबर है हास्य रस, मतलब हंसी। रौद्र रस यानी क्रोध, भयानक रस यानी भय, वीर रस यानी उत्साह और अद्भुत रस यानी आश्चर्य। जहाँ पर हमारे मन में प्रेम जागता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जहाँ जिस चीज़ को पढ़कर या सुनकर हमें हंसी आती है वह हास्य रस होता है। जहाँ पर हम जिस चीज़ को सुनकर या देखकर हमें क्रोध आता है वो रौद्र रस होता है। जिस चीज़ को देखकर या सुनकर हमें भय उत्पन्न होता है वो भयानक रस होता है। और जिस को सुनकर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है वो वीर रस होता है। और जिसको सुनकर हमारे को आश्चर्य होता है वो अद्भुत रस कहलाता है। अब इसके बाद होगा करुण रस, मतलब करुणा शोक। यहाँ पर करुण यानी दुख होता है वह करुण रस। विभक्त रस यानी घृणा, जहाँ पर हमें किसी चीज से घिन आती है, घृणा होती है, वो हमारा विभक्त रस होता है। शांत रस यानी वैराग्य, जहाँ पर व्यक्ति को शांति की जरूरत होती है। फिर वात्सल्य रस यानी स्नेह, जो हम अपने छोटों को करते हैं जो स्नेह है वो वात्सल्य रस कहलाता है। अब ये सब चीजें स्थायी रस में थी। अब हमारा सेकंड नंबर का है संचारी भाव। आश्चर्य के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, श्राद्ध, मोह, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जब व्यक्ति के चित्त के अंदर जल्दी जल्दी से कोई भय, मतलब जो कोई व्यक्ति डरता है तो उसके मन में क्या क्या चिंता भी होने लगती है, किसी चीज की शंका भी होने लगती है, मोह भी होता है, जड़ता, उन्माद आदि जो भाव बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, संचारी भाव होते हैं। इसके संचारी भावों की संख्या वैसे तो असंख्य मानी जाती है, किंतु मुख्यतः ये संख्या
33 मानी जाती है, जो निम्नलिखित है: निर्वेद, ग्लानि, मंद स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, ग्रास, उग्रता, उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद, अशुद्ध, निद्रा और प्रशांत, स्वप्न, विबोध, अवर्थ, अव्यहता, मति, व्याधि, मरण, वितर्क और जड़ता। फिर उसके बाद हमारा 3rd नंबर का आता है अनुभाव। आश्चर्य को बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यथा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा करना आदि अनुभाव के उदाहरण हैं। वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं में आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भाव का साक्षात्कार होता है, वो व्यापारिक का अनुभाव होता है। मतलब जो अनुभव मतलब किसी चीज का भाव करना है कि जब अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज से डरता है तो वो कांपता भी है, चीखता भी है, हाथ पांव भी मारता, भागने की चेष्टा भी करता है। तो ये सब कौन से भाव होते हैं? अनुभाव। फिर अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। फिर 4th नंबर पर है हमारा विभाग। स्थायी भाव के कारण जो विभाव कहते हैं, अथवा ये परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाग कहते हैं। अथवा जो व्यक्ति अथवा वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों का उद्रेक करती है, उन भावों को उद्रेक के कारणों को विभाग कहते हैं। मतलब स्थायी भाव के कारण जो विभाग बनता है तो उसकी परिस्थितियां उन कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाग कहते हैं। फिर यहाँ पर रस की उत्पत्ति। शहद के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाग, अनुविभाग तथा संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है, वह स्थायी भाव या रस का रूप ग्रहण कर लेता है। रस उत्पत्ति के सिद्धांत को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा समझा जाता है। मतलब रस की उत्पत्ति शहद हृदय में स्थित स्थायी भाव जब विभाग, अनुविभाग तथा संचारी भाव के साथ संयोग, जब ये 2 रस आपस में मिलते हैं तो कौन सा स्थायी रूप का रूप धारण कर लेता है। जब स्थायी के संधात होते हैं तो सूत्र बनता है, जैसे विभाग शहद का स्थायी भाव प्लस अनुविभाग संचारी भाव, तो इसे क्या कहते हैं? जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों रस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि रस किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।